जेके एग्जाम्स क्रैकर। सो प्रीवियस वीडियोस में आपको पता है हम लोगों ने 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए थे, दैट इज़ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है वर्ब। अब वर्ब की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो वर्ब का डिस्कशन मैंने आपके साथ हर पार्ट ऑफ स्पीच में किया ही था। मैंने हर पार्ट ऑफ स्पीच में आपको वर्ब का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन तो दिया ही था कि वर्ब क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब वो वर्ड्स हैं जो एक सब्जेक्ट का एक्शन डिफाइन करते हैं, कि एक सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किस स्टेट किस पोजीशन में है, वो हमेशा क्या बताते हैं, वो बताते हैं वर्ब्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं वर्ब का क्या है, उसके बाद मैं फर्दर एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगी कि वर्ब हम बेसिकली कहते किसे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। तो मैंने कहा कि वर्ड which defines an action or state associated to the subject, वो वर्ड्स जो एक सब्जेक्ट का क्या बताते हैं, एक्शन बताया था मैंने, एंड उसका स्टेट, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब्स। एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लियर होगा। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूँ, नेहा प्लेस फुटबॉल। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा एलन इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। ठीक है गाइस, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इन सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट कौन है। अब फर्स्ट सेंटेंस में बात करूँ तो सब्जेक्ट क्या है, नेहा। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सेंटेंस का बेसिक फॉर्मेशन कैसे होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और वर्ब क्या होता है, जो इस सब्जेक्ट का एक्शन बताता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन, और जो उसका एक्शन है वो वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, नेहा एंड एलन। फर्स्ट सेंटेंस में बात करें तो नेहा का एक्शन क्या है, प्लेस। नेहा क्या कर रही है, खेल रही है। तो प्ले क्या हुआ गाइस, ये क्या है, वर्ब। क्या बता रहा है, नेहा का एक्शन, राइट। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, एलन इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। अब यहाँ पे एलन क्या कर रहा है, स्लीपिंग, सो रहा है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि स्लीपिंग है तो क्या एलन स्लीपिंग, सोना क्या कोई काम है। आप लोग सोते हैं तो क्या वो कोई काम है। अगर हम लोग सोते हैं तो हमारी मम्मी तो हमें बहुत डांटती है, कोई काम धंधा तुम लोगों को है नहीं, हर वक्त सोए रहते हो, ऐसे ही बोलती है ना। दैट मीन्स स्लीपिंग जो है वो एक्शन तो हुआ नहीं। तो स्लीपिंग क्या हुई, एक स्टेट। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एलन की एक सब्जेक्ट की क्या बताया गया है, स्टेट बताया गया है। तो वो वर्ड्स जो एक सब्जेक्ट का एक्शन या स्टेट से एसोसिएटेड होते हैं, एक्शन या स्टेट डिफाइन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स को जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, आम भाषा में, तो इन्हें एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था डेफिनेशन समझने के लिए कि वर्ब है क्या। अब मैं वर्ब के टाइप्स की बात करूँ तो गाइस बेसिक फॉर्म में, बेसिक जो हम लोग वर्ब के टाइप्स पढ़ते हैं वो हैं टोटल 2। बहुत सारी बुक्स में आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे वर्ब्स के। ठीक है, कहीं कहीं हर बुक में डिफरेंट वेज में डिफाइन किया जाता है। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपको हर एक टाइप बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, 2 टाइप्स मैंने आपको बताए वर्ब के। फर्स्ट टाइप है जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, सेकेंड टाइप है जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को आम भाषा में बहुत से लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब इन्हें हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक सेंटेंस में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, मेन वर्ब की। कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, अब मेन वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो मेन वर्ब्स क्या बताते हैं, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का मेन एक्शन बताते हैं, कि एक्चुअल में एक पर्सन, एक नाउन एक सेंटेंस में कर क्या रहा है। जैसे यहाँ पे नेहा क्या कर रही है, प्ले, तो ये क्या है, मेन वर्ब। एलन क्या कर रहा है, स्लीप। अब इस जो है ये मेन वर्ब नहीं हुआ, मेन वर्ब क्या हुआ, स्लीप। ठीक है, तो एक पर्सन का, एक नाउन का मेन एक्शन बताते हैं, वो वर्ड्स होते हैं मेन वर्ब्स। बेसिकली आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे मैं बोलूँ डांस, डांस्ड, डांस्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, पढ़ते आ रहे हैं, राइट। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब्स। जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 4th फॉर्म भी हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम ING फॉर्म बोलते हैं आजकल, तो वो है मेन वर्ब्स। ठीक है गाइस, अब मेन वर्ब्स की मैं बात करूँ तो मेन वर्ब्स फर्दर डिवाइड होते हैं 2 टाइप्स में। कौन कौन सी टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द सेकेंड वन इज intransitive
वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव क्या है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। अब बात करें ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं गाइस वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं अगेन। फर्स्ट जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। सेकेंड जिन्हें हम कहते हैं मोडाल ऑक्सिलरीज, या फिर जिन्हें हम मोडाल्स भी कहते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करूं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? एक फॉर्म जो है वो है टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फॉर्म जो है वो प्राइमरी वर्ब की है डू फॉर्म। कौन सी है सेकेंड? डू फॉर्म। डू फॉर्म में कौन कौन से आ जाते हैं? डू, डज, डिड, ये प्राइमरी वर्ब्स। उसके बाद थर्ड फॉर्म जो है प्राइमरी वर्ब की वो है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में कौन कौन से आ जाते हैं? हैज, हैव एंड हैड। सो बेसिकली इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब मोडाल्स की बात करूँ तो मोडाल्स कौन कौन से हैं? आप बहुत से वर्ड सेंटेंस में यूज़ करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। ये सभी वर्ड्स क्या हैं? मोडाल ऑक्सिलरीज, इन्हें हम कहते हैं मोडाल्स कहते हैं। इनके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, थरली पढ़ेंगे आगे फर्दर टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये है प्राइमरी वर्ब्स एंड मोडाल ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स। अब बात हम कर रहे थे मेन वर्ब्स की, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक नहीं, लाइक छोटा सा पॉइंट बता दूं प्राइमरी और मोडाल वर्ब्स के बारे में। अब मैंने आपको क्या बोला? मेन वर्ब्स क्या है? जो मेन एक्शन डिफाइन करते हैं। अब हम लोग मेन वर्ब्स के साथ, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ही इज़ स्लीपिंग, कुछ ऐसा ही सेंटेंस मैंने लिखा था। स्लीप क्या था? मेन वर्ब। उसकी स्टेट बताने के लिए कि वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट स्टेट कौन बताते हैं? प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स। इज़, कि वो सो रहा है, ये किसने बताया? इज़ ने। तो यानी कि इसने मेन वर्ब की स्टेट बताने में हेल्प की। तो बेसिकली प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं? मेन वर्ब का स्टेट बताते हैं। हालांकि मैं बात करूँ मोडाल ऑक्सिलरीज की, तो मोडाल ऑक्सिलरीज जो है वो आपके मेन वर्ब का बिहेवियर बताते हैं। मैंने बताया मेन वर्ब का हेल्प करते हैं कैसे? उसका बिहेवियर बताने में। कैसे करते हैं? देखिए, जैसे मैं कुछ ऐसा सेंटेंस लिख लूँ, ही कैन डू दिस टास्क, ठीक है। अब कैन मैंने क्या यूज़ किया है? मोडाल ऑक्सिलरी। कैन की जगह मैं लिख दूँ ही शुड डू दिस टास्क। अब जब मैंने कैन यूज़ किया तो मेरे एक्शन का बिहेवियर क्या था? कि वह ये काम कर सकता है, यानी कि कैन ने कैसा बिहेवियर बताया? एबिलिटी वाला, कि वो कर सकता है। अब मैंने शुड यूज़ कर दिया, ही शुड डू दिस टास्क। अब शुड जब मैंने यूज़ कर लिया कैन की जगह, तो इसने कैसा बिहेवियर बताया? एडवाइस वाला, सजेशन वाला, कि उसे ये काम करना चाहिए। जब आप किसी को सजेशन देते हो तो आप बोलते हो ना तुम्हें ये करना चाहिए, करना चाहिए, मतलब आप यूज़ कर रहे हैं शुड का। तो डिफरेंट मोडाल्स को जब आप यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट बिहेवियर बताता है किसका? मेन वर्ब का, आपके सेंटेंस के मेन एक्शन वर्ड का, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड मोडाल्स, प्राइमरी वर्ब्स एंड मोडाल वर्ब्स। अब मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेन वर्ब्स जो हैं गाइस वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से मैंने आप लोगों को बताए? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स हम उन वर्ब्स को कहते हैं, उन एक्शंस को कहते हैं जिनका असर डायरेक्टली, सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया, उस सब्जेक्ट के एक्शन का असर डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ा? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा। समझ रहे हैं? वो एक्शंस, इन द एक्शंस और द वर्ब्स जिसमें सब्जेक्ट जो भी वर्ब कर रहा है, जो भी एक्शन कर रहा है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है? उसका असर डायरेक्टली किस पर ट्रांसफ़र हो रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं जिन वर्ब्स के साथ उनका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इमीडिएटली आफ्टर देम दिया होता है, आफ्टर द वर्ब दिया होता है, उन वर्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स, आम भाषा में मैं बोलूँ। इनट्रांजिटिव की बात करूँ तो जब एक सब्जेक्ट के
एक्शन का असर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर ना पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आम भाषा में बोला जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट गिवन होता है। मैंने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। अब जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है वो कौन डिफाइन करता है, वर्ब। उस एक्शन का असर जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। अब जब ऑब्जेक्ट गिवन है तो वो वर्ब्स कौन से हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब्स। जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, जब ऑब्जेक्ट पे असर नहीं पड़ रहा, तो वो वर्ब्स कौन से हो गए, इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। मैं कुछ ऐसा लिख दूं, शी इज डिस्टर्बिंग माई सिस्टर, कि कोई मेरी सिस्टर को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। शी क्या हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एक्शन क्या हुआ, डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब वर्ब यूज़ हुआ है। अब इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है, माई सिस्टर पे, मेरी बहन पे। क्यों, क्योंकि उसके डिस्टर्ब करने से मेरी सिस्टर जो है वो डिस्टर्ब हो रही है ना। तो उस वक्त जो है यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, माई सिस्टर, इसके ऊपर असर कर रहा है। तो ये जो डिस्टर्बिंग वर्ब जो है ये किस तौर पे यूज़ हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ हुआ, क्योंकि इसका इफेक्ट एक ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। उसी तरीके से मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, द विंड ब्लोज ओवर द माउंटेन। अब एक पहाड़ के ऊपर हवा जो है वो ब्लो कर रही है, वो चल रही है। सब्जेक्ट क्या हुआ, विंड, नाउन क्या है, विंड, इसका एक्शन क्या है, ब्लो, ब्लो कर रही है विंड, ठीक है। अब किस पर ब्लो कर रही है, चलो लेट्स से माउंटेन्स पर ब्लो कर रही है ना। अब जब विंड ब्लो कर रही है माउंटेन पर, तो क्या माउंटेन पे कोई असर पड़ा, क्या माउंटेन हिला विंड के ब्लो करने पे। अब विंड जो है लेट्स से आपके फेस पर पड़ रही है, ठीक है, फेस पर पड़ रही है, तो फेस पर पड़ने से आपके हेयर जो है वो मूव करेंगे, है ना, आपके बाल भी उड़ना शुरू होंगे, बाल भी ब्लो करेंगे। दैट मीन्स आपके जो विंड है, विंड का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, बालों के ऊपर पड़ा, इसलिए वो भी मूव करना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर जब विंड माउंटेन पे ब्लो कर रही है तो माउंटेन पे कोई असर पड़ा, क्या सब्जेक्ट का एक्शन ने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी असर किया, नहीं किया। तो उस वक्त ये जो वर्ब है, इस वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है गाइस। अब कुछ और फॉर्म्स जो हैं, कुछ और टाइप्स जो हैं वर्ब की, वो भी हम लोग पढ़ते हैं, जिन्हें हम लोग वर्ब की स्पेशल कैटेगरी में लाते हैं। स्पेशल कैटेगरी से मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो एक्चुअली ऐसे वर्ब्स हैं, वो कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं वर्ब के जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर उनके बेसिस पे सेंटेंसेस आ जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। हम कंफ्यूजिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, स्पेशल वर्ब्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें एडवांस वर्ब का पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सी स्पेशल कैटेगरी में कौन से वर्ब्स आते हैं। स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्ब्स जिसे हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया एडवांस वर्ब भी कहते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़े बेसिक टाइप्स, इन्हें हम एडवांस वर्ब्स भी कहते हैं। अब एडवांस वर्ब्स या स्पेशल कैटेगरीज की बात करूं तो ये टोटल 3 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सा टाइप, पहला टाइप जिसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स। बहुत बार सुना होगा ये वर्ड, ग्रामर पढ़ी होगी आप लोगों ने और सुना भी होगा, लेकिन इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो अभी देखेंगे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सेकंड जो है वो है जेरेंड, सेकंड टाइप इज जेरेंड, एंड द थर्ड टाइप इज पार्टिसिपल्स, ठीक है गाइस। ये 3 टाइप्स हैं जो वर्ब की स्पेशल टाइप्स हैं, स्पेशल कैटेगरी में आती हैं। अब मैं इन्फिनेटिव की बात करूँ या फिर किसी भी इन तीनों टाइप्स की बात करूं तो ये एक सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते। आपका मेन एक्शन बताने वाले कौन से वर्ब्स हैं, प्राइमरी वर्ब्स या फिर जो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर जो हमने मेन वर्ब्स पढ़े, इज, एम, आर, वाज, वर भी कभी कभी मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो हमने अभी तक वर्ब्स पढ़े हैं हम लोगों ने अपने मेजर टाइप्स, बेसिक टाइप्स, वो मेन वर्ब की तरह एक्ट कर सकती हैं, आपका मेन एक्शन एक सेंटेंस में दिखा सकती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी बात करूं तो ये कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं यूज़ होंगे, लेकिन इनका यूज़ किया जाता है कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के बाद।
कब यूज़ किया जाता है वो मैं आपको इनके यूजेस में ज़रूर समझाऊंगी। अभी हम लोग समझ लेते हैं इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स है क्या। इन्फिनेटिव्स की बात करूँ तो जब हम लिखते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा जनरली बताया जाता है टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कब होते हैं वो भी बताऊंगी। जनरली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम इसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये मेन वर्ब के बाद लगता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। कई बार क्या होता है कि इन्फिनेटिव, जो इन्फिनेटिव वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, हम उसे अकेला भी यूज़ करते हैं, इनके साथ हम लोग टू का यूज़ नहीं करते। तो जब टू का यूज़ नहीं किया जाता उस वक्त इसे कहा जाता है प्लेन इन्फिनेटिव। क्या कहा जाता है, प्लेन इन्फिनेटिव। जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव में टू का यूज़ नहीं होता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो किसी और वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ यूज़ की जाती है, उस वक्त इसे कहते हैं प्लेन इन्फिनेटिव। और जब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं किसी भी वर्ब के बाद, उस वक्त हम इसे क्या कहते हैं, उस वक्त हम इन्हें कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। क्या कहते हैं गाइस, बेयर इन्फिनेटिव्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। I would rather एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, I decided फॉर कॉलिंग हिम। मैंने उसे कॉल करने का डिसीजन लिया। ठीक है, डिसीजन लिया मैंने कॉल करने का। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि वर्ब क्या है, डिसाइडेड, और मैंने लिखा फॉर कॉलिंग हिम। क्या आपको ये सेंटेंस जब आप रीड करते हैं तो आपको कुछ अजीब नहीं लगता? क्यों? क्योंकि जो डिसाइड वर्ब है उसके साथ, उसके बाद अगर हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो वो वर्ब कौन सा यूज़ होता है, इन्फिनेटिव। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई डिसाइडेड टू कॉल हिम। ठीक है गाइस, ये तो सिर्फ बेसिक एग्जांपल था। मैं आगे आपको बताऊंगी कौन कौन से वर्ब्स के साथ हम लोग इन्फिनेटिव्स का यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग बेसिक समझ लीजिए। तो ये है इन्फिनेटिव्स। उसके बाद है जेरेंड, सेकेंड टाइप। अब जेरेंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आगे हम लोग आईएनजी फॉर्म भी यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहे। तो ध्यान से समझना है उनके यूजेस सेंटेंस में क्या है। अब जेरेंड की मैं बात करूँ तो जेरेंड बेसिकली क्या है, वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं ना, जैसे हम जनरली क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्ले के साथ मैं प्लेइंग लगा दूँ, डांस के साथ मैं आईएनजी लगा दूँ तो बन जाए डांसिंग, कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन अब ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जेरेंड के तौर पर ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं करती है। जेरेंड्स जो है ऐसे वर्ब्स हैं जो एक्शन नहीं बताते हैं। ये क्या बताते हैं, एक्शन का नाम। जेरेंड्स क्या बताते हैं, एक्शन का नाम। ये ध्यान में रखना है। अब नाम, जब ग्रामेटिकली हम लोग नाम की बात करते हैं गाइस, तो ग्रामर में नाम वर्ड से हमें क्या याद आता है, नाउन, राइट। यानी कि ये वो वर्ब्स हैं जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, नाउन की तरह। वो वर्ब्स जो एक सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करें, नाउन की तरह यानी कि एक्शन का नाम बताएं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जेरेंड्स। अब मैं बोलूँ मुझे डांस करना पसंद है, ठीक है, मैं बोलूँ मुझे डांस करना पसंद है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई लाइक डांसिंग। कुछ ऐसा ही लिखूँगी मैं, आई लाइक डांसिंग। अब आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, इसका एक्शन क्या हुआ कि कुछ पसंद है, लाइक, क्या पसंद है भाई, डांसिंग पसंद है। डांसिंग हम किसे कहते हैं, डांस करने के नाम को। अब देखा जाए तो डांस भी एक वर्ब ही है, डांस, डांस्ड, डांस्ड हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन ये एक्शन नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है, उस एक्शन का नाम बता रहा है। डांस, डांसिंग किसका नाम है, डांस करने के नाम को। आप लोग बोलते हैं मैं ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, ऐसा बोलते हैं बहुत से स्टूडेंट्स। अब ड्राइविंग क्या है, ड्राइविंग एक्शन नहीं है, ड्राइव करने के नाम को हम लोग बोलते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते। तो जब वर्ब्स नाउन की तरह बिहेव करें स्टूडेंट्स, उस वक्त हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें जेरेंड्स कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको जेरेंड्स क्लियर हो गए होंगे, जेरेंड्स क्या है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने क्या लिखा, आई
लाइक डांसिंग। एक सेंटेंस ये लिखा। सेकेंड सेंटेंस में लिखती हूँ आई एम डांसिंग। जल्दी से बताइए, यहाँ पर भी मैंने डांसिंग यूज़ किया है, यहाँ पर भी मैंने डांसिंग यूज़ किया है, लेकिन डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में, कोई बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रही हूँ। एक्शन क्या कर रही हूँ, मेरा क्या एक्शन है, डांस। तो यहाँ पर ये डांसिंग जो है ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। कौन से वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म हम वर्ब्स की पढ़ते हैं। आई लाइक डांसिंग, यहाँ पर आई का एक्शन क्या है, पसंद होना। क्या एक्शन कर रहा है वो, डांसिंग। क्या पसंद है, डांसिंग। अब ये डांसिंग किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह। क्यों, क्योंकि डांस करने का नाम जो है उसे डांसिंग होते हैं। सो उसे हम कहते हैं जेरेंड। जब एक वर्ब किसकी तरह बिहेव करे, नाउन की तरह, एक्शन का नाम, वर्ब को नाम दे दिया जाए, उसको हम बोलते हैं जेरेंड। अब नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। फर्दर वीडियोस में मैं आपको यूजेज बताऊंगी कि हम लोग जेरेंड्स को कैसे वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल्स को कहाँ यूज़ करते हैं, या फिर इन्फिनिटिव्स को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी के लिए आप जस्ट इनका मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब मैं आपको इनकी यूजेज बताऊँ तो आपको क्लियर हो जाए कि हम इन्हें यूज़ क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड टाइप क्या है, मैंने आपको बताया पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स जो हैं गाइस वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एक नाम की तरह बिहेव करती है हम उसे जेरेंड कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अगेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जनरली जिसके एंड में हम ईडी लगाते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड इज़ द थर्ड फॉर्म, है ना। डांस, डांस, डांस्ड, डांस्ड इज़ द थर्ड फॉर्म, है ना। तो जनरली जिसके एंड में हम लोग ईडी का यूज़ करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बताया, जब हम वर्ब के बाद आईएनजी लगाते हैं। प्लेइंग, डांसिंग, हेल्पिंग, टीचिंग, ये सब क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म्स। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो जेरेंड भी है, ठीक है, वो मेन वर्ब भी है और वो पार्टिसिपल भी है। तो क्या डिफरेंस हुआ, जेरेंड और मेन वर्ब का डिफरेंस तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई एक नाउन है और एक एक्शन है। यहाँ पर अगेन हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ली है। तो पार्टिसिपल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर एक वर्ब जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, क्वालिटी वर्ड्स की तरह। और क्वालिटी वर्ड्स हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में कवर किया है, किसे कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव्स को। यानी कि जब एक वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, एक वर्ब वर्ड, ठीक है, एक वर्ब जैसा शब्द जब एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज़ हो बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन, उस वक्त वो किसकी तरह बिहेव करता है, पार्टिसिपल्स की तरह। अगर थर्ड फॉर्म यूज़ होती है नाउन की विशेषता बताने में तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि पास्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है तो क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रहा है किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस वक्त उसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई गिव यू सम एग्जाम्पल्स जिससे क्लियर हो जाएगा कि यूज़ कैसे किया जाता है थर्ड फॉर्म को या फिर फोर्थ फॉर्म को एडजेक्टिव्स के तौर पे। मैं कुछ ऐसा लिखूं, बर्निंग कैंडल, ठीक है गाइज, मैंने लिखा बर्निंग कैंडल। कैंडल क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए, नाउन, किसी चीज़ का नाम। अब वो कैंडल कैसी है, बर्निंग, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई कैंडल, कैंडल है, कैसी है, बर्निंग। अब यहाँ पर ये जो बर्निंग वर्ड है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैंडल के बारे में। कैंडल क्या है, नाउन। और मैंने बताया था नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स, राइट। अब बर्निंग जो है देखा जाए तो बर्न फर्स्ट फॉर्म, बर्न्ट सेकेंड फॉर्म, बर्न्ट थर्ड फॉर्म एंड बर्निंग इज़ द फोर्थ फॉर्म। ये मेन वर्ब की तरह भी तो इस्तेमाल होते हैं, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे यूज़ कर रहे हैं एज एडजेक्टिव। उस वक्त हम इसे क्या कहेंगे, पार्टिसिपल्स। और आईएनजी फॉर्म है तो कौन सा पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए मैं बोलूँ इंजर्ड मैन, ठीक है, मैंने बोला इंजर्ड मैन। अब मैन क्या है, नाउन, बताया था, पता है आप लोगों को। अब यहाँ पर मैन जो है वो कैसा है, ज़ख्मी है, इंजर्ड है। कौन से वर्ड ने बताया कि वो ज़ख्मी है, वो इस वर्ड ने बताया, इंजर्ड। अब इंजर्ड देखा जाए तो एक वर्ब ही तो है, जैसे हम इंजर की डिग्रीज लिखते हैं, इंजर, इंजर्ड, इंजर्ड थर्ड फॉर्म
एंड आईएनजी लगा के उसका फोर्थ फॉर्म हो जाता है ना। ये भी तो एक वर्ब ही है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इंजर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म। जब थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो वो कौन सा पार्टिसिपल बना, वो बना पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये था यूजेज ऑफ पार्टिसिपल्स कि पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जेरेंड क्या है, इन्फिनेटिव्स क्या है। साथ ही साथ आपको अभी तक क्लियर हो गया कि बेसिक वर्ब्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स एंड एडवांस वर्ब जो है वो पढ़ लिया है। ये टोटली जो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ये बेसिक्स है वर्ब का। आगे हम लोग इनकी यूजेज पढ़ेंगे कि इन वर्ब्स को सेंटेंसेस में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स, पार्टिसिपल को किस तरह के वर्ब्स के साथ किस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, टिल देन अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको जो भी पढ़ाया जाए वो क्लियरली आप समझ सकें।